Hi students, very good evening to all. How are you? I hope you all are very fine, right? So last class में students हमने discuss किया था regarding electric potential and potential difference, right? So उसी से related हम आगे topic कर रहे हैं जिसमें हम पढ़ रहे हैं about the flow of charges. तो इसमें मैं कुछ simple सी बातें समझा रही हूँ, उसको समझना कि हमारे पास ये actual में है क्या. Flow of charge. इसको मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ स्टूडेंट्स. लेट्स सपोज हमारे पास वाटर बकेट है. एक ये वाटर बकेट है, बकेट नंबर ए, और एक ये दूसरी वाटर बकेट है, बकेट नंबर बी, राइट. अब इसमें दोनों में इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर को हमने फिल कर दिया. हमने क्या किया, दोनों बकेट में इक्वल अमाउंट वाटर को फिल कर दिया और हमने इसको लेट्स सपोज एक पाइप से कनेक्ट कर दिया. तो स्टूडेंट्स मुझे ये बताओ, क्या ए से बी कुछ वाटर फ्लो होगा? योर आंसर विल बी नो. और ये सबने ऑब्जर्वेशन देखी हुई है, सबको पता है ये फैक्ट कि अगर हमारे पास दो बकेट्स हैं जिसमें इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर है और हमने उसको पाइप से कनेक्ट कर दिया, सो हुआ क्या, सिंपली दोनों में इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर, इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर है तो कोई भी पाइप के थ्रू ए से बी में ना पानी जाएगा ना बी से ए में जाएगा, राइट. बट एट द सेम टाइम दूसरे केस में मैंने क्या किया, दिस इज योर केस नंबर 1, और सेकेंड नंबर केस में मैंने ये किया कि ये मेरे पास एक बकेट ए है और ये दूसरी मेरे पास बकेट बी है. ठीक. अब बकेट ए और ये बकेट बी में पानी जो है उसका लेवल कम है और अब मैंने क्या किया, इसको पाइप से कनेक्ट कर दिया. सो स्टूडेंट्स, अब कहाँ से कहाँ वाटर फ्लो करेगा? हायर से लोअर, मीन्स जिसमें पानी ज्यादा है वहां से कम की तरफ पानी फ्लो करेगा, है ना. सो इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, कि जो हमारा फ्लो होने की कंडीशन क्या है, हायर टू लोअर. कि अगर वाटर फ्लो कर रहा है दैट मीन्स वो फ्लो करेगा हायर लेवल टू द लोअर लेवल. मीन्स फ्लो सिर्फ तब भी हो सक रहा है जब दोनों में वाटर लेवल क्या है, सेम, राइट. सो क्योंकि वाटर लेवल दोनों में सेम है तभी हमारे पास पानी फ्लो कर रहा है. सेम कंडीशन है हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी में. मीन्स अगर हमारे पास करंट फ्लो कर रहा है सो दैट मीन्स वहां पे हमारे पास क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस. सो बहुत बार जो हमारे एनटीएससी के एग्जाम्स हैं या ऑब्जेक्टिव पेपर्स जो होते हैं उसमें ये कंडीशन पूछी जाती है कि अगर हमारे पास वाटर फ्लो कर रहा है, या फिर हम सिंपली ये बोल सकते हैं कि अगर मेरे पास करंट फ्लो कर रहा है स्टूडेंट्स, सो करंट फ्लो करने की नेसेसरी कंडीशन हमारे पास क्या है, दैट देयर शुड बी अ पोटेंशियल डिफरेंस. सो दैट मीन्स आई कैन से दैट potential difference causes the charges to flow. सो सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ही हमारे पास चार्ज क्या करेगा, फ्लो करेगा. सो पोटेंशियल डिफरेंस कॉजेज दी चार्जेस टू फ्लो, राइट. अब स्टूडेंट्स, अगर मेरे पास पॉजिटिव की बात करें, मीन्स अगर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, सो दैट मीन्स एक पॉजिटिव चार्ज का मतलब है उसका पोटेंशियल हाई है. सो पॉजिटिव चार्ज इंडिकेट्स हाई पोटेंशियल. एंड स्टूडेंट्स, नेगेटिव चार्ज का मतलब हमारे पास होता है लो पोटेंशियल. नेगेटिव चार्ज मीन्स लो पोटेंशियल. अब देखो, हम इस चैप्टर में आगे मैं टर्म्स में बताऊंगी जिसमें हम सेल को या फिर बैटरी को ड्रॉ करते हैं जो हमें बताते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में. सो स्टूडेंट्स, हम उसको ऐसे ड्रॉ करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, एक साइड पॉजिटिव और एक साइड नेगेटिव. इसका मतलब ये पॉजिटिव मीन्स इसका पोटेंशियल हाई है, नेगेटिव मीन्स लो पोटेंशियल. और हमारे पास जो करंट है, याद हो सकता है तुमने पहले क्लासेस में पढ़ा भी हो. लेट्स सपोज ये बल्ब है
और हमने इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया। तो जब हम करंट दिखाते हैं कि करंट कैसे फ्लो कर रहा है, सो हम कहते हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट फ्लो कर रहा है, राइट। सो ये हमारे पास है बैटरी। बैटरी हमें क्या बताती है रिगार्डिंग द पोटेंशियल डिफरेंस। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे करंट हमारा कैसे फ्लो कर रहा है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। पॉजिटिव मीन्स हाई और नेगेटिव मीन्स लो। सो यहाँ से एक और कंक्लूजन निकला दैट a free positive charge move towards low potential and a free negative charge move towards high potential। इसको एक्सप्लेन करती हूँ कि इसका मतलब क्या है। देखो, मैंने अभी बताया पॉजिटिव मीन्स हाई पोटेंशियल, नेगेटिव मीन्स लो पोटेंशियल। और अगर मेरे पास कोई पॉजिटिव चार्ज है तो वो कैसे मूव कर रहा है टूवर्ड्स लो पोटेंशियल। लेट्स सपोज मैंने एक एग्जांपल लिया कि ये हमारे पास कोई बॉडी है जिसपे इस बॉडी पे हमारे पास है पॉजिटिव चार्ज, राइट। और यहाँ पे मैंने एक बॉडी रखी है, इस बॉडी पे मेरे पास क्या है, नेगेटिव चार्ज। और इन बिटवीन स्टूडेंट्स लेट्स सपोज कि मैंने क्या रखा, एक पॉजिटिव चार्ज रखा। इन बिटवीन मैंने क्या रख दिया, एक पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव के साथ क्या करेगा, ये अगर मैं इसको इधर लेके जाऊं सो ये इसको क्या करेगा, रिपेल। दैट मीन्स इनके बीच में क्या हो रहा है, रिपल्शन। सो पॉजिटिव चार्ज अगर एक फ्री पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब उसका पोटेंशियल ज्यादा है। सो ये फ्री पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाना चाहेगा, अगर ये फ्री है सो ये नेगेटिव से अट्रैक्ट होगा ना। इसका मतलब ये फ्री पॉजिटिव चार्ज इज ट्राइंग टू मूव टूवर्ड्स द लो पोटेंशियल। नेगेटिव मीन्स लो पोटेंशियल। सो अ फ्री पॉजिटिव चार्ज मूव टूवर्ड्स लो पोटेंशियल and after then a free negative charge। let's suppose अगर यहीं पे मैं नेगेटिव चार्ज रख देती हूँ सो ये नेगेटिव इस नेगेटिव के साथ क्या करेगा, रिपेल। और अगर ये फ्री है, राइट, सो ये कहाँ जाना चाहेगा, इस पॉजिटिव की तरफ। सो नेगेटिव मीन्स लो पोटेंशियल, पॉजिटिव मीन्स हाई पोटेंशियल। सो नाउ दिस वेरी इजी एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल बहुत इजी है, इस एग्जाम्पल से समझना कॉन्सेप्ट को बहुत इजी है। सो अगर ये मेरे पास स्टूडेंट्स नेगेटिव चार्ज है, सो ये नेगेटिव चार्ज कैसे मूव कर रहा है, टुवर्ड्स हाई पोटेंशियल। सो दिस इज द स्टेटमेंट। सो ये बहुत बेसिक टर्म है जिसमें हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास कि कैसे हमारे पास पोटेंशियल रोल प्ले कर रहा है। पॉजिटिव चार्ज मीन्स हाई पोटेंशियल, नेगेटिव चार्ज मीन्स लो पोटेंशियल। तो जब भी हम बैटरी में हम पॉजिटिव नेगेटिव दिखाते हैं, उसमें हमारे पास जो करंट है वो कैसे मूव करता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। दैट मीन्स हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, राइट। सो हमने करंट से रिलेटेड क्वेश्चन किया था, कुछ क्वेश्चन हम करके देखते हैं हमारे पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड। सो लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 1। बहुत इजी क्वेश्चन है इसके, अभी तक बहुत इजी है। जब तक ओम्स लॉ नहीं आ जाता तब तक सब बहुत इजी है, ओम्स लॉ और रेजिस्टर्स। सो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, द वर्क डन in moving a charge of 2 coulomb across 2 points having a potential difference of 12 volt। सो यहाँ पे देखो क्वेश्चन हमारे पास क्या है। क्वेश्चन सेज दैट यू हैव टू फाइंड द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम। सो इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले तो अपनी गिवन लिख लो। गिवन कंडीशन हमारे पास क्या है, चार्ज हमारे पास कितना है, 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट। अब पोटेंशियल डिफरेंस स्टूडेंट्स कितना है, 12 वोल्ट। सो अब मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है,
पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय चार्ज। ये फॉर्मूला हमने लास्ट क्लास में किया था। जिसने ये नहीं पढ़ा पोटेंशियल डिफरेंस, सो वो इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 2 पहले देखना, उसके बाद इसके न्यूमेरिकल्स ट्राई करना। सो वर्क डन हमारे पास हमें कैलकुलेट करना है। सो दिस वर्क डन विल बी इक्वल्स टू V into Q, right? So V is 12 here and Q is 2. So your answer is 24 joule. So बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। The potential at a point (0.1 meter) from an isolated point charge is plus 100 volt. The nature of point charge is. Nature means here मैं ऑप्शंस दे रही हूँ। नेचर में यहाँ पे हमें बताना है कि हमारा जो चार्ज है वो पॉजिटिव होगा, चार्ज हमारा नेगेटिव होगा, जीरो होगा, या फिर ईदर नेगेटिव और जीरो। सो यहाँ पे देखो कि स्टूडेंट्स हमारे पास क्या बोल रहा है, द पोटेंशियल एट अ पॉइंट 0.1 मीटर फ्रॉम एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज। अब मैंने कल की ही क्लास में मीन्स इलेक्ट्रिसिटी नंबर 2 जो क्लास थी उसमें जब मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस एक्सप्लेन किया था, तो लास्ट टॉपिक हमारा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। दैट मीन्स इफ एनी चार्ज इज सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, सो उसके लिए हमारे पास स्टूडेंट्स फॉर्मूला क्या था, V इज इक्वल्स टू KQ/R। अब तुम्हें लगेगा कि मैम ने ये फॉर्मूला क्यों यूज किया, ये वाला फॉर्मूला क्यों नहीं यूज किया। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है, द पोटेंशियल एट अ पॉइंट 0.1 मीटर, हमें स्पेसिफिक डिस्टेंस गिवन है। सो इसीलिए मैं ये वाला फॉर्मूला यूज कर रही हूँ, बिकॉज R इज योर डिस्टेंस। अब यहाँ पे देखो K की वैल्यू हमें पता है कांस्टेंट, दैट इज 9 into 10⁹ ओनली, राइट। उसके बाद Q, R हमें दे रखा है 0.1, V की वैल्यू भी +100 है। तो अगर इसको नहीं भी सॉल्व करो, कैलकुलेशन करने से क्या ऑप्शन दे रखा है, हमें सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव में आंसर बताना है। सो आंसर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। वाई? सो देखो ये तो पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ऐसा थोड़ी है सॉल्व करने के बाद आंसर नेगेटिव आ जाएगा। जब सारी क्वांटिटीज पॉजिटिव हैं, इसका मतलब ये क्यू भी कैसा आएगा, पॉजिटिव। सो योर नेचर ऑफ पॉइंट चार्ज इज पॉजिटिव। ओके, सो लेट्स डिस्कस वन मोर न्यूमेरिकल रिलेटेड टू इट। Question number 3. If 50 joule of work must be done to move an electric charge of 2 coulomb from a point where potential is -10 volt to another point where potential is V volt. Then the value of V is. The very first point here is option number 1 is 5 volt, option number 2 is -15 volt, C is +15 volt and D is 10 volt. देखो क्वेश्चन बहुत इजी है, ऐसा देखने में टफ लगेगा। क्या बोल रहा है, अगर 50 जूल ऑफ वर्क कर रहे हैं टू मूव एन इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ 2 कूलम फ्रॉम 1 पॉइंट। यहाँ से सबसे पहले देखो, यहाँ तक, सिर्फ यहाँ तक अगर मैं पोटेंशियल निकालूं, सो यहाँ तक अगर मैं पोटेंशियल निकालूं,
So work done by charge. So here your work is 50 and charge is 20. So इसका मतलब हमारे पास पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आ गई 25 वोल्ट, राइट. And now where potential is minus 10 volt to another point, you have to find the value of E. तो सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स कि हमारे पास देखो एक बात बोल रहा है कि एक पॉइंट पे अगर पोटेंशियल 25 है और हमारे पास if 50 joule of work must be done to move an electric charge of 2 coulomb from a point where potential is minus 10 volt to another point is V volt. So इसका मतलब अगर यहाँ पे 25 है और उसके बाद हमारे पास पोटेंशियल कितना है माइनस 10 वोल्ट, तो अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू निकालनी है सो सिंपली मैं क्या कर दूंगी 25 माइनस 10, सो योर आंसर विल बी इक्वल्स टू 15 वोल्ट. तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है. इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस से जो क्वेश्चन आते हैं उसमें डायरेक्ट वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके हम अपना आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट. सो नेक्स्ट क्लास से हम देखेंगे हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेक्चर नंबर 4 एंड दैट इज ओम्स लॉ, राइट. सो ओम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. उसके बाद जो हमारा रेजिस्टर्स चलेगा, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस चलेंगे. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. सो यहाँ तक अच्छे से रिवाइज कर लेना. और स्टिल अगर कोई डाउट है इससे रिलेटेड या कोई ऐसा क्वेश्चन है जो तुमसे नहीं बन रहा, कोई भी बुक फॉलो कर रहे हो, राइट. सो कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा सो उसको कमेंट्स में पूछ सकते हो, राइट. ओके देन, हैव अ नाइस डे.